हेलो एवरीवन। आज है 12 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। चीन तिब्बत रेल परियोजना, अरुणाचल परियोजना को हरित की मंजूरी, अंतरिक्ष से CO2 निगरानी का महत्व। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, चाइना टू बिल्ड शिनजिंग तिब्बत रेल लिंक नियर LAC विथ इंडिया। जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर कि जो चाइना है वो शिनजिंग से लेकर तिब्बत रेल जो है यानी कि रेल की जो पटरी है वो बना रही है, जो कि जो LAC है उसके साथ जो है थोड़ी ही दूरी पर बनेगी। इस न्यूज़ को जो है हम डिटेल से कवर करेंगे। चीन ने जो शिनजियांग प्रांत है उसको तिब्बत से जोड़ने वाली एक रेल परियोजना की शुरुआत करने की योजना बनाई है, जिसका कुछ हिस्सा जो है भारत के साथ में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो LAC है उसके निकट होगा। यह जानकारी जो है जो हांगकांग आधारित साउथ चाइना जो मॉर्निंग एक पोस्ट के अंतर्गत जो है रिपोर्ट जो दी गई है उसमें सामने आई है। जो ये परियोजना है इसके तहत जो होटान यानी कि जो शिनजियांग है उसको ल्हासा यानी कि जो तिब्बत में है उससे जोड़ा जाएगा और यहाँ रेल लाइन लगभग 2000 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि जो शिनग्यात से ल्हासा लाइन के साथ जुड़ेगी। जो ये परियोजना है इसके विवरण को देखें तो परियोजना का जो प्रबंध है वो शिनजियांग तिब्बत जो रेलवे कंपनी है यानी कि जो XTRC है वह करेगी, जिसे कि 95 बिलियन जो युआन है लगभग 13.2 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसकी पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। यह कंपनी जो है चाइना स्टेट जो रेलवे ग्रुप है उसके स्वामित्व के अंदर आती है। जो यह रेल लाइन है 2035 तक ल्हासा का जो केंद्र है बनाकर 5000 किलोमीटर का एक जो पठारी रेल का नेटवर्क है उसको स्थापित करने का एक हिस्सा मानी जा रही है। रेल मार्ग का जो औसत ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर से अधिक होगी और यह जो ये लंबाई है कुलुन, कराकोरम, कैलाश और जो हिमालय का पर्वत है इन श्रृंखलाओं से होकर गुजरेगी, जिसमें कि ग्लेशियर या फिर जो जमी हुई नदियां हैं, परमाफास्ट हैं जैसी चुनौतियों का सामना इसे जो है वो करना पड़ेगा। जो इसका रणनीतिक महत्व है कि जो रेल लाइनें हैं उनका कुछ हिस्सा जो है भारत के साथ जो LAC है उसके पास और जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उससे होकर गुजरेगा, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। लेकिन 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से जो ये एरिया है चीन के नियंत्रण में है। इस रेलवे के कारण जो चीन है उसको LAC के पास जो है जो सैन्य टुकड़ियां हैं या फिर जो संसाधन हैं उनको तेज़ी से तैनात करने की जो आवश्यकता है वो होगी, जो कि भारत के लिए सुरक्षा जो है वो चिंता का विषय होगी। जो इसको लेकर क्या चुनौतियां जो हैं उन्हें करनी पड़ेंगी। परियोजना को जो है कई इंजीनियरिंग और जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनका जो है उनको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर ऑक्सीजन का जो स्तर है वह कम होगा, 44% तक जो है सामान्य स्तर से भी कम जो है ऑक्सीजन का स्तर उन्हें ये जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसकी भी ज़रूरत होगी। जो मशीनरी हैं उनके तेज़ी से घिसाव और जो उच्च रसद लागत है उससे जो निर्माण है उसमें भी बाधाएं आएंगी और जो लागत की जो रसद होगी उसमें भी जो है इन्हें बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। जो भारत चीन संबंध हैं उनके बारे में जानें तो जो ये परियोजना है ऐसे समय में जो है स्टार्ट हो रही है जब भारत और जो चीन है उसके बीच में संबंध जो हैं वो सामान्य होने की प्रक्रिया इस समय पर चल रही है। खासकर 2020 की जो गलवान घाटी संघर्ष है उसके बाद से जो पिछले साल रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीन के राष्ट्रपति हैं
शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद उनके जो संबंध हैं उनमें सुधार के कुछ संकेत देखने को मिले हैं। यह रेल परियोजना और जो हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है तिब्बत में जो बांध बन रहा है उससे दुनिया के सबसे बड़े बांध से भारत और जो बांग्लादेश है उसकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बांध के कारण भी जो है भारत और भारत का जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वे और जो बांग्लादेश है उनमें सूखे या बाढ़ की स्थिति जो है हमें देखने को मिल सकती है। और जो ये रेल की परियोजना है इसको लेकर भारत की क्या क्या चिंताएं रहेंगी। जो अक्साई चिन्ह है उसके माध्यम से जो रेल लाइन है उनका निर्माण भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि जो ये एरिया है भारत चीन युद्ध जहाँ पर हुआ था 1962 में उसका एक प्रमुख विवाद बिंदु रहा है। रेलवे के कारण जो चीन है उसकी जो सैन्य गतिविधियां हैं या फिर उनकी जो गतिशीलता है वह बढ़ सकती है, जिसके कारण भारत की सुरक्षा और जो चिंताएं हैं वह और भी गहरी हो जाएंगी। जो परियोजना है इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसे जो है कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है या फिर कहाँ से स्टार्ट किया गया है। जो ये रेल लाइन है इसकी योजना 2008 में शुरू की गई थी। 2008 में जो है शुरू होने के बाद जब इसे राष्ट्रीय विकास और जो सुरक्षा आयोग है उसके द्वारा जो मध्यम और दीर्घकालीन रेलवे का जो नेटवर्क है उस योजना में शामिल किया गया था, जो कि मई 2022 में होटान जो सिगांतसे खंड है उसके लिए सर्वेक्षण और जो डिज़ाइन है उसमें शुरू की गई थी। और अप्रैल 2025 में जो है परिवहन मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि निर्माण जो है इस साल ही जो है वो शुरू होगा। जो भारत है इसके लिए जो है क्या महत्व है, यह रेल की जो परियोजना है भारत के लिए न केवल एक भू राजनीतिक चिंता है बल्कि यह क्षेत्रीय जो सुरक्षा है यानी कि उस एरिया की जो सुरक्षा है या फिर जो गतिशीलता है उसको प्रभावित कर सकती है। अक्साई चिन्ह और जो एलएसी है इसके पास में जो है इस तरह की जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत के जो राजनीतिक हित हैं उनको चुनौती दे सकती हैं, खासकर तब जब दोनों देश जो हैं सीमा तनाव को कम करने के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर जो है कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया इस समय पर नहीं दी है, लेकिन यह परियोजना जो है निश्चित रूप से नई दिल्ली में जो सुरक्षा है और जो कूटनीतिक चर्चा है उसका विषय जो है ज़रूर बनेगी। जो एलएसी है उस पर इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। रणनीतिक जो सैन्य गतिशीलता है यानी कि जो ये रेल लाइन है विशेष रूप से जो अक्साई चीन का एरिया है और जो एलएसी के निकट है, चीन को जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनके उपकरण और जो रसद है उसको तेज़ी से तैनात करने की जो क्षमता या फिर जो आवश्यकता है वो प्रदान करनी होगी, जिससे कि चीन की जो सीमा है उस पर सेना की जो उपस्थिति है और जो उनकी जो प्रतिक्रिया है समय में सुधार हो सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती और भारत को अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने और जो सीमा पर निगरानी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जो भू राजनीतिक प्रभाव या फिर भू राजनीतिक तनाव देखें तो रेल लाइन जो है वह अक्साई चीन से उसका गुजरना, जिसे कि भारत अपना हिस्सा मानता है, दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूद जो विवाद है और जो उसको लेकर जटिलताएं हैं वह जो है और भी जटिल हो सकती हैं। जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद जो संवेदनशील मुद्दा रहा है जो ये परियोजना है, इससे भारत और जो चीन है इन दोनों के बीच जो चल रही सीमा की वार्ताएं हैं उस पर भी हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, खासकर जब दोनों देश जो हैं 2020 का जो गलवान संघर्ष है उसके बाद तनाव को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जो भारत है उसको जो है सुरक्षा की चिंताएं
किस किस चीज़ को लेकर रहेंगी। जो रेल लाइन है उससे चीन की जो सैन्य और जो आर्थिक उपस्थिति है तिब्बत और जो सिंगजियांग है वहाँ पर जो है वो बढ़ेंगी, जिससे कि जो भारत का लद्दाख है और जो अरुणाचल प्रदेश जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर इसका दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। भारत को अपनी जो सीमा है उस पर बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कें, हवाई पट्टियाँ और जो रेल का नेटवर्क है उसको और भी जो है मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि इस जो रणनीतिक असंतुलन है इसका मुकाबला किया जा सके। जो आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव देखें तो यह रेल लाइन जो है सिंगजियांग और जो तिब्बत का एरिया है उसके बीच में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगी, जिससे चीन की जो पश्चिमी क्षेत्रों में विकास और उसकी स्थिरता जो है उसका रणनीतिक बल को जो है देखने को मिलेगा, जिससे जो सीमा का जो एरिया है यानी कि जो सीमा का जो क्षेत्र है उसमें चीन की आर्थिक गतिविधियां जो हैं और भी बढ़ जाएंगी। और जो भारत है उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से चिंता का विषय यह हो सकता है, क्योंकि भारत को अपनी जो सीमावर्ती अर्थव्यवस्था है विशेष रूप से लद्दाख और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं विकास परियोजना को तेज करना जो है वो पड़ सकता है। जो पर्यावरण है उस पर भी हमें जो है इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो रेल लाइन है इसका निर्माण हिमालय का जो एरिया है और पर्यावरणीय जो संवेदनशीलता है उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत का जो हिमालयी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है उसके के लिए जो है बहुत ही टेंशन का विषय जो है वो है जो स्थानीय समुदाय हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो सामाजिक आर्थिक गतिशीलता है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। खासकर यदि जो परियोजना जो है जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको प्रभावित करती है, तो जो भारत है भारत पहले से ही अपनी जो सीमा है उस पर बुनियादी ढांचों को जो है मजबूत कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लद्दाख में सड़कें, सुरंगें जैसे कि अटक टनल जो है वो बनाया जा रहा है और जो हवाई अड्डे हैं उनका विकास जो है वो किया जा रहा है। इस रेल जो परियोजना है इसके जवाब में भारत अपनी जो रक्षा है या फिर जो बुनियादी ढांचा है उसकी परियोजनाओं को और तेज कर सकता है। भारत की जो कूटनीतिक सतह है उस पर भी जो है इस मुद्दे को उठा सकता है। विशेष रूप से जो अक्साई चीन जैसे जो विवादित क्षेत्र हैं उनमें निर्माण को लेकर जो है यह चिंताएं हो सकती हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, विशेषज्ञ पैनल ने 3097 मेगावाट की अरुणाचल परियोजना के लिए हरित मंजूरी का सुझाव जो है वो दिया है। जो पर्यावरण मंत्रालय है, जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, उसने अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है उसमें प्रस्तावित 3097 मेगावाट की जो एटालीन है उसमें जल विद्युत परियोजना को 10 जून 2025 को जो है वन की मंजूरी दी। यह परियोजना जो है दी और जो तालों और जो नदियां हैं उन पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 1175 जो हेक्टेयर वन भूमि है उसका हाई वर्जन और जो लगभग जो है 2.78 लाख जो पेड़ हैं उनकी कटाई इसके अंतर्गत शामिल होगी। जो पहले दिसंबर 2022 में FAC में जैव विविधता और जो वन्य जीवों का संरक्षण है उससे संबंधित जितनी भी चिंताएं थी उनके कारण जो ये प्रस्ताव है इसको अस्वीकार जो है वो किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसे मंजूरी दे दी गई। परियोजना को जो जिंदल पावर लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका जो संयुक्त यानी कि दोनों का जो संयुक्त उद्यम है उनके द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे जो है 2033 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनके प्रभाव जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वे प्रभाव जो हैं सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा का जो उत्पादन है
जैसे जल विद्युत का नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन जो है उस पर जो निर्भरता है उसको कम करेगा और जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटा सकता है। एटालिन की जो परियोजना है जैसे कि जो प्रोजेक्ट हैं भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत हैं उनको पूरा करने के अंदर जो है योगदान दे सकते हैं। जो आर्थिक विकास है जैसे कि जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलना, जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास जैसे कि सड़क हुई, स्कूल और जो अस्पताल हैं और जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना ने जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे जो एरिया हैं उनमें निवेश और जो राजस्व है उसमें वृद्धि करनी होगी। जो बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन है, बाढ़ जलाशय या फिर जो बाढ़ नियंत्रण में जो है यह हेल्प कर सकते हैं। और जो सिंचाई है उसके लिए जो जल की उपलब्धता है वह भी जो है करा सकते हैं। लंबे समय तक जो ऊर्जा की सुरक्षा है जैसे जल विद्युत की जो परियोजनाएं हैं वो लंबे समय तक जो है स्थिर और सस्ती बिजली जो है वो प्रदान करती है। इसके नकारात्मक प्रभाव जो हैं जैसे कि पर्यावरण पर इसके प्रभाव, वन और जो जैव विविधता है उसको हानि। जो एटालिन की परियोजना है उसके लिए 1175 जो हेक्टेयर वन भूमि है और जो 2.78 जो लाख हैं पेड़ हैं उनकी कटाई इसके अंतर्गत शामिल है, जो कि स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है और जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। दिबांग घाटी जैसा क्षेत्र जो कि जैविक रूप से समृद्ध है, विशेष रूप से संवेदनशील जो है वो है। और जल का जो प्रभाव है, नदियों की जो प्राकृतिक प्रवाह है उसमें बदलाव में जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर जो अनेक मछलियों की प्रजातियां हैं उन पर इसका हमें प्रभाव जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। कार्बन का उत्सर्जन, जो जलाशय हैं उनसे जो मीथेन होती है उसका उत्सर्जन और वन कटाई से जो कार्बन है उसका भंडारण की जो क्षमता है उसमें भी कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो ये परियोजना है इसका असर हमें जो है जो सामाजिक समाज है उस पर भी देखने को मिल सकता है। जो परियोजना है इसके लिए जो भूमि का अधिग्रहण है यानी इसके लिए जो भूमि चाहिएगी उसका जो स्थानीय समुदाय हैं या फिर विशेषकर जो आदिवासी समुदाय हैं उनका विस्थापन जो है वो हो सकता है। जो एटालिन परियोजना है इसके संदर्भ में जो स्थानीय आदिवासियों के समूह हैं या भी जो समुदाय हैं उनकी आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं, आदिवासी समुदाय जो हैं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है और जो पवित्र स्थल हैं उनको भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। जो भूवैज्ञानिक जोखिम जैसे कि जो हिमालय का एरिया है उसमें भूकंप और जो भूस्खलन है उनका खतरा बढ़ सकता है। जैसा कि जो अरुणाचल प्रदेश है जैसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में जो है वो देखा जा सकता है। बांधों से जो नदी है उसकी तलछट का जो प्रवाह है उसमें कमी, जिससे कि जो डाउन स्ट्रीम के एरिया हैं उनमें मिट्टी की जो उर्वरता है वह भी प्रभावित होती है। जो जलवायु है उसमें परिवर्तन का जोखिम भी हमें देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जो अनियमित वर्षा है या फिर जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं इनकी दक्षता और जो सुरक्षा है वह भी प्रभावित हो सकती है। विशिष्ट संदर्भ यानी कि जो एटालिन की जो परियोजना है वह जो जैव विविधता उस पर चिंताएं हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो दिबांग घाटी जो है विश्व स्तर पर जो जैविक विविधता है उसके हॉटस्पॉट के रूप में जो है वो जानी जाती है। 2022 में जो FAC है उसने जैव विविधता और जो वन्यजीव संरक्षण संबंधित चिंताएं हैं उनके कारण जो ये परियोजना है इसको अस्वीकार किया था। हाल ही की मंजूरी में जो मौजूदा अध्ययन है उन पर भरोसा किया गया, लेकिन लंबे समय तक ये प्रभाव का जो आकलन है अभी भी विवादास्पद जो है वो रहेगा।
जो समुदाय होंगे या फिर जो सामुदायिक विरोध भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत जो आदिवासी समुदाय हैं या फिर जो पर्यावरणविद हैं उन्हें परियोजना का विरोध किया है, क्योंकि यह जो है उनकी आजीविका या फिर जो पर्यावरण है उसको खतरे में डाल सकती है। संतुलन की आवश्यकता होगी। जो परियोजना है इसको मंजूरी देते समय जो FAC है उसने समन्वय जो उपाय हैं जैसे कि वनीकरण हुआ या फिर जो वन्य जीव संरक्षण की योजनाएं हैं उन पर जोर दिया है। लेकिन जो ये प्रयास हैं या फिर जो उपाय हैं उनकी प्रभावशीलता समय के साथ देखी जाएगी। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी कि अंतरिक्ष में जो CO2 है उस पर नज़र जल्द ही बंद हो सकती है। यह क्यों जो है मायने रखता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्यों मायने रखता है। अंतरिक्ष से जो CO2 है उसकी निगरानी जो है जलवायु परिवर्तन को समझने या फिर जो उसका मुकाबला है उसे करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नासा जैसे जो संगठन हैं उन्होंने टेम्पो जैसे जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से CO2 और जो अन्य प्रदूषक हैं उनके प्रति जो है कुछ निगरानी करते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर जो उत्सर्जन है उसके स्रोत हुए, उनका रुझान और जो प्रभाव हैं उनके स्टिक जो डाटा होता है उसको प्रदान करते हैं। यह जानकारी जो है नीति का जो निर्माण है या फिर जो उत्सर्जन नियंत्रण है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यह योजना है क्यों बंद हो सकती है इसकी निगरानी, अगर इसकी तकनीकी सीमाएं देखें तो उपग्रह की जो आयु होती है वो सीमित होती है और जो नए उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण महंगा और समय लेने वाला जो है वो होता है। और बजटीय कमी, अंतरिक्ष जो अनुसंधान है और जो निगरानी के लिए फंडिंग है उसमें कटौती, खासकर जो भारत जैसे देश हैं उनमें मिशन जो हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। जो अंतरिक्ष का मलबा है, कक्षा में जो बढ़ता मलबा या फिर जो उपग्रह हैं उनके संचालन को जोखिम में जो है वो डालता है, जिससे कि जो निगरानी है वह प्रभावित हो सकती है। जो प्राथमिकता है उसके अंदर बदलाव भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। कुछ देश अंतरिक्ष जो अनुसंधान है उसके बजाय जो अन्य क्षेत्र जैसे कि सैन्य या फिर जो है आर्थिक विकास जो है उसको प्राथमिकता दे सकते हैं। यह जो है क्यों मायने रखता है, यानी कि जो CO2 है वह मायने क्यों रखता है। जलवायु की जो नीतियां हैं उसमें CO2 डाटा के बिना जो है जो उत्सर्जन है उसको कम करने की रणनीतियां कम प्रभावी होंगी। जो इसका वैश्विक प्रभाव है जैसे कि जो CO2 है उसकी निगरानी, जलवायु का जो परिवर्तन है उसका जो विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तापमान में वृद्धि या फिर जो चरम मौसम है उसको समझने में हमें जो है वो हेल्प मिलेगी। जो पृथ्वी है इसकी सुरक्षा, अंतरिक्ष जो अनुसंधान है उसमें जो ओजोन परत है उसका जो जलवायु की समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, जिसके बिना पर्यावरण का जो संरक्षण है वह कमज़ोर होगा। जो वैज्ञानिक प्रगति है, अंतरिक्ष से प्राप्त जो डाटा है उसने तकनीकी और जो वैज्ञानिक विकास है उसको बढ़ावा दिया है, जैसे कि जो सौर ऊर्जा है और मौसम का जो है पहले से ही जो पूर्वानुमान है। जो निगरानी है, बंद होने से जलवायु का जो परिवर्तन है उसके खिलाफ लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि जो स्टिक इसका डाटा है उसको बिना प्रभावी या फिर जो उपाय हैं उनको करना मुश्किल होगा। जो भारत जैसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में मलबा का प्रबंधन और अनुसंधान में प्रगति कर रहे हैं, जो इस एरिया में निवेश बढ़ाकर और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको मजबूत करके जो ये चुनौती है इसका सामना कर सकते हैं। हम जो है आगे भी जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ जो है शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।